हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रीचा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बहुपद। सबसे पहले हम इसके बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है। देखो, सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। कोफिशिएंट और होता है एक वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है? कोई नंबर्स जो होते हैं, नंबर पार्ट जो होते हैं सारे, वो क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे 1 2 3 4 जो सारे नंबर्स होते हैं वो तो होते हैं कोफिशिएंट, और वेरिएबल्स होते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड है, या फिर कुछ भी नंबर्स जो होते हैं ए टू जेड तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो तो होते हैं वेरिएबल, और कोफिशिएंट होते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास है 5x, कोई टर्म है 5x। अब 5x में x क्या है? हमारे पास कोई वेरिएबल है, और 5 हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है? हमारे पास एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में x क्या है? हमारे पास वेरिएबल है, 4 है कोफिशिएंट, यहाँ x वेरिएबल है, 5 कोफिशिएंट है। ठीक है, इस टाइप से जो कोफिशिएंट और वेरिएबल से मिलके बनता है, और जो बहुत सारी टर्म से मिलके बनता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पोलिनोमियल्स कहलाता है। पोलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पोलिनोमियल्स टर्म के हिसाब से कितने टाइप से होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो एक तो होता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसकी टर्म क्या होती है? ओनली 1। जैसे हमारे पास कोई 5x है, मतलब इसकी टर्म कितनी है? 1 है। इसमें 8 में कोई भी और टर्म नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। और एक होता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें जैसे 5x प्लस 3 है, मतलब 2 टर्म होगी, वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। एक होगी तो हो जाएगा मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। और ऐसे ही हमारे पास कोई 3 टर्म होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगी? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इस टाइप की कोई भी टर्म होगी हमारे पास तो वो क्या हो जाएगी? ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा जितनी भी टर्म होगी तो उन सबको हम क्या कह लेंगे? पोलिनोमियल्स कह लेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इसको लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। जैसे हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 4x प्लस 2। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अब हमको पता है वेरिएबल क्या होता है। एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। हमने अभी पढ़ा था कि एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे कुछ भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वो हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अब किसी में कोई पावर नहीं लिखी हुई है, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर नहीं लिखी है, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी क्या होती है? डिग्री। जैसे कोई एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। ठीक है,
अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, y है, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम किसी की भी डिग्री फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, बस हमें उसके हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की और हम उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5x³ - 4x² प्लस x माइनस √2। अब इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, देखो वेरिएबल क्या है, x सब में है, तो हमारे वेरिएबल क्या है, x ही है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 3, तो हमारी डिग्री 3 हो जाएगी। जैसे 7x² - 3/2, x की पावर 4 प्लस 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 4 है, तो हमारी हाईएस्ट पावर 4 है, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे हम किसी की भी पोलिनोमियल की, किसी भी पोलिनोमियल की हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। पहले तो हमने डिग्री फाइंड करी, अब देखेंगे कि जितनी डिग्री के हिसाब से हम पोलिनोमियल्स के टाइप फाइंड करेंगे। एक टाइप होता है लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो अपने पास, 2 हो। जैसे इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। इसकी डिग्री 2 हो तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक। जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे हम लिखते हैं 3x³ - 2x² प्लस x - 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इसमें जब डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर कहेंगे, जब डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जब डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial become equal to 0. Okay, the value of variable for which the polynomial become equal to 0. पोलिनोमियल को किसके इक्वल लिखना है, हमें 0 और उससे कोई वेरिएबल के इक्वल जो हमें वैल्यू फाइंड होगी वो क्या कहलाता है, हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे 4x + 8 इक्वल टू क्या है, 0। मतलब इससे जो वैल्यू फाइंड होगी वेरिएबल की वो क्या कहलाएगा, हमारा जीरोस कहलाएगा। इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x = उधर चला जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4x = -1। तो x हमारा वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/4 मीन्स x = क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इससे हमने क्या फाइंड हो गए, इसके जीरोस फाइंड हो गए। ओके, ऐसे हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन polynomial इक्वल्स टू डिग्री। नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। जितने जीरोज होंगे
वो उस पोलिनोमियल के क्या किसके इक्वल होंगे, डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब जितने पोलिनोमियल के जीरो मिलेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ओके, अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब जैसे हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये इस लाइन पे जितनी एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। यहाँ कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, तो द नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यह एक्स एक्सिस पे 2 बार टच करता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, 2। 3 बार करता तो 3, मतलब जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच करेगा वो हमारे जीरोस हो जाएंगे। अब देखो अगर ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ये x एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, 1 एंड 2, मतलब हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे बना है ऐसे, तो अब देखो x एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 बार टच हो रहा है, मतलब हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3 बार टच होता तो जीरोस 3 होते। ऐसे हमको जीरोस फाइंड करने हैं। ये है बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, इच इज द ग्राफ of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of px. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, ये वही क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है बुक का, इसमें बोल रहा है कि हमें अपन को जीरोस फाइंड करने हैं। देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं हम। फर्स्ट वाले में देखो ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, 1 बार, तो हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट में हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सेकंड देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 एंड 2, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, 2। इसमें देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 बार टच हो रहा है, मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसमें देखो फोर्थ में एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। फिफ्थ में देखो कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, ये हो पूरा एक्स एक्सिस, इस पे सिर्फ 1 बार टच हो रहा है, मतलब हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 6 में देखो 6 में देखो कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 एंड 4 बार टच हो रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, हमें देखना है सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार टच हो रही है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे कितनी बार, 1 टाइम टच, मतलब जीरोस 1 हो गया, 2 टाइम टच हुआ, जीरोस 2 हो गया, 3 टाइम टच हुआ, 3 हो गया। यहाँ पे कितनी बार, ओनली 1 टाइम टच हुआ, तो इसको जीरोस 1 हो गया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज 2.1 में सेम वैसा ही करना है जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में किया है। यह बोल रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, ठीक है। देखो फर्स्ट देखते हैं क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ जीरोस।
देखो फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितना है, हमें क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करता है। यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर टच करता तो ही आती वैल्यू, यहाँ नहीं टच कर रहा है मतलब 0। सेकेंड देखो द नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, ओनली 1 टाइम, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1। थर्ड देखो द नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे टच कितनी बार हो रहा है, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। ओके अब देखो 4 द नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 एंड 2 बार टच कर रहा है, मतलब हमारे जीरोस 2 हो जाएंगे। अब हम करेंगे फिफ्थ वाले में द नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 बार टच कर रहा है, मतलब जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन में देखो द नंबर ऑफ जीरोस, अब इसमें देखो कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 टाइम। एक्स एक्सिस को कट करे या फिर टच करे, कैसा भी हो, हमको टच होता है या कट करे कुछ भी हो, हमको उसका जीरोस फाइंड करना है। तो 1 2 और 3 इसका जीरोस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, हमें एक्स एक्सिस पे चेक करना है कितनी बार टच हो रहा है या कितनी बार काट रहा है उसको, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।